रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा और अराजकता फैलाने का एक और मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मनिंदर सिंह नाम का ये शख्स उन शर्मनाक तस्वीरों का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय है। लाल किले में जगह जगह बड़ी बड़ी तलवारें लहराने की तस्वीरें सबने देखी थी। वो मंजर अभी तक आपके जहन में ताजा होगा। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह के बाद इस मामले की ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। लेकिन ये सवाल अभी तक कायम है कि देश का सिर झुकाने वाली इस साजिश के असल सूत्रधार दरअसल कौन है और कहां है। लाल किले पर लहराई तलवार। किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश। आंदोलन की आड़ में जबरदस्त उपद्रव। अब आया पुलिस के शिकंजे में लाल किला हिंसा का मोस्ट वांटेड। ये है मनिंदर सिंह उर्फ मोनी, उम्र 30 साल। लाल किला हिंसा केस में दिल्ली पुलिस ने मोनी को दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड की आड़ में जब उपद्रवी लाल किले में घुस गए थे, तब वहां तलवार लहराते मनिंदर की तस्वीरें सामने आई थी। दिल्ली पुलिस ने मनिंदर के कब्जे से करीब 4.5 फीट लंबी 2 खंडास को बरामद भी कर लिया है, जो उसने लाल किले में लहराई थी। दिल्ली के स्वरूप नगर में रहने वाला मनिंदर पेशे से कार मैकेनिक है। तलवार की बरामदगी उसी के घर से हुई है। स्वरूप नगर इलाके में वो तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी देता है। लाल किले में 26 जनवरी को हुए उपद्रव की सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के जरिए दिल्ली पुलिस लाल किले के तमाम आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मनिंदर को फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक की मदद से पकड़ा गया है। 26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले में एक और आरोपी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मनिंदर सिंह को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। दरअसल 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स दोनों हाथों में तलवार लेकर लगातार तलवार भांज रहा था। उसके बाद वही शख्स दिल्ली के लाल किले के अंदर भी तलवार भांजते हुए दिखाई दिया था, जिसके बाद वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार उस शख्स को तलाश रही थी। आखिरकार स्पेशल सेल ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन के दौरान फेसबुक पर अपलोड भड़काऊ वीडियो से मनिंदर का ब्रेन वॉश हुआ था। वो दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच नियमित तौर पर जाता था और किसान नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में मनिंदर ने स्वीकार किया कि उसने स्वरूप नगर इलाके के 6 लोगों को ट्रैक्टर रैली में शिरकत लेने के लिए प्रेरित किया था। ये सभी लोग 26 जनवरी को सिंगू बॉर्डर से मुकरबा चौक की तरफ गए थे। प्लान के मुताबिक ही लाल किले पर मनिंदर ने तलवार के साथ करतब दिखाया था। इसका मकसद वहां पहुंचे उपद्रवियों को भड़काना था। लाल किला केस में दीप सिद्धू और फिर इकबाल सिंह के बाद ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। लेकिन अभी भी कई आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिन पर कभी भी शिकंजा कस सकती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो लाल किले में देखी खौफ और दहशत की तस्वीरों का मनिंदर सिंह अकेला किरदार नहीं था। दरअसल दीप सिद्धू और इकबाल जैसे लोगों की करतूत भी उस दिन कैमरे में कैद हुई थी, जहां वो भीड़ को भड़काते और लाल किले की गर्मा से छेड़छाड़ करते दिखाई दिए थे। किसान आंदोलन के नाम पर धार्मिक उन्माद और हिंसा फैलाने वाले इन किरदारों की पूरी कहानी सामने आना अभी बाकी है। दीप सिद्धू, मनिंदर सिंह और इकबाल सिंह, ये वो 3 चेहरे हैं जो 26 जनवरी को देश के गणतंत्र दिवस पर लाल किले में खेले गए शर्मनाक खेल के अब तक के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह पर पहले ही शिकंजा कसा जा चुका है। अब मनिंदर सिंह यानी कि लाल किले का तलवारबाज भी सलाखों के पीछे पहुंच गया है।
अब बाकी है वो शख्स जो 26 जनवरी की शर्म का सबसे बड़ा गुनहगार है। लाल किले पर दूसरा झंडा लगाने वाले जुगराज की करतूत को टीवी के जरिए पूरे देश ने देखा था, लेकिन उसके बाद से जुगराज कहां है किसी को नहीं पता। पुलिस सिंघू बॉर्डर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक इसकी तलाश में खाक छान रही है, पर जुगराज अब तक हाथ नहीं आया। तिरंगा उतार के तो अपने खालसा निशान से चला ले। ये तस्वीरें गवाह है कि देश की संप्रभुता के सबसे बड़े दिन और सबसे बड़े प्रतीक पर आंदोलन के नाम पर कैसी अराजकता फैलाई गई। जब किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले के चप्पे चप्पे पर उपद्रवियों ने कब्जा किया और खुद को किसानों का अगुवा बताने वाले कुछ लोगों ने भीड़ को उकसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इकबाल सिंह की ऐसी करतूत भी कैमरे में कैद हुई थी। इकबाल सिंह ने न सिर्फ भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया, बल्कि अराजकता के मंजर को फेसबुक पर लाइव भी किया। तो दूसरी ओर कभी एक्टर, कभी किसानों का हितैषी, तो कभी नेता बनने वाला दीप सिद्धू भी उस शर्मनाक मंजर का हिस्सा था। देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता देखने के बावजूद सिद्धू भीड़ को रोकने की बजाय इसका वीडियो बनाने और सेल्फी लेने में व्यस्त था। हालांकि जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो सिद्धू अपने बचाव में दूसरों पर ठीकरा फोड़ने लगा। जेन्युइन सेंटीमेंट नू इग्नोर किया गया ते ये गल कही गई जो असी कवांगे असी ओही करांगे हुण। सो और संगत वो दस्तावेज हैं जिनमें इस बवाल की पटकथा पहले से ही लिख ली गई थी, जिसे टूल किट का नाम दिया गया। दिल्ली पुलिस परत दर परत इसकी जांच में जुटी है और इसका दावा है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, साजिश के तार बहुत लंबे और महीन होते जा रहे हैं। दिशा और निकिता के दर्जनों ऑनलाइन पते जो राज उगल रहे हैं, उससे दिल्ली पुलिस को भरोसा हो चला है कि किसान आंदोलन वाला विदेश मेल का करीब 120 GB डेटा है। टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। वो टूल किट जो स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से पोस्ट की थी, उसे लेकर ग्रेटा और दिशा के बीच की बातचीत भी सामने आ चुकी है। दोनों काफी घबराई हुई थी और कुछ दिनों तक चुपचाप रहने की बात कही थी। बहरहाल इस जांच में दिशा, निकिता, शांतनु के बाद अनीता लाल, पुनीत, पीटर फेडरिक, शुभम और तिलक जैसे दर्जनों नाम सामने आ चुके हैं और इन सभी के तार जुड़ते हैं कनाडा के MO धालीवाल से, जो इस मामले का सूत्रधार माना जा रहा है। लेकिन धालीवाल का आका कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब पुलिस को तलाश करना है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, जहां पर जम्मू पुंछ हाईवे पर राजौरी के मंजाकोट इलाके में संदिग्ध प्रेशर कुकर मिलने से हड़कंप है। लकड़ी के बक्से में प्रेशर कुकर रखा गया था, उसमें तार बंधे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर जम्मू पुंछ हाईवे से, जहां पर लकड़ी के बक्से में एक संदिग्ध प्रेशर कुकर पाया गया है। तार से बंधा होने से वहां पर दहशत का माहौल है। जांच हालांकि की जा रही है और इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लंच ब्रेक में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।